नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम खड़े हैं आर्य बाल भारती स्कूल में। आर्य प्रतिनिधि मास्टर रामपाल जी हमारे साथ हैं। आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता किया। ये उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने जो प्रेस वार्ता की है उसके पीछे इनका मेन उद्देश्य क्या था। मास्टर जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया की दहाड़ में आपका। तो मास्टर जी आपसे जानना चाहेंगे आज जो प्रेस वार्ता की है, आज इसका मेन उद्देश्य क्या था प्रेस वार्ता का। मास्टर रामपाल आर्य, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई है वो इसलिए कि कोविड-19 की वजह से बहुत दिन हो गए, मतलब न तो हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए, ना हम कोई बड़ा सम्मेलन कर पाए, ना ही कोई मतलब ऐसा प्रोग्राम यहाँ कर पाए। तो केवल और केवल हमने अभी एक वो बनाया कि भाई और कुछ ना कर सकते कोविड-19 की पाबंदियों में, तो हम यज्ञ तो प्रत्येक गांव में जाकर कर सकते हैं, जिससे वातावरण की तो शुद्धि होती है, लेकिन मतलब कीटाणुनाशक भी है ये। इसमें कई चीज़ जैसे गिलोवा वगैरह और कई चीज़ डाल दें तो वो कीटाणुनाशक भी है। तो अब पीछे हमने जब ये ऑक्सीजन की कमी की बात आई और अब की बार देहात के अंदर भी यह बीमारी घुसी, तो हमने प्रत्येक गांव के अंदर युद्ध स्तर पर ये प्रोग्राम बनाया, यज्ञ करने शुरू कर दिए हर एक गाँव के गांव जा जाकर। और उसमें शुद्ध गाय का घी और ये जो मैं सामग्री बता रहा हूँ कीटाणुनाशक, ये सारी डालकर हमने यज्ञ किया। उसका क्या लाभ हुआ कि मतलब ऑक्सीजन की कमी से कम लोग इस चपेट में ना आ पाए और जल्दी ही मतलब रिकवरी कर गया देहात और कोविड-19 से हम सब उबर पाए। अब हमने क्या है, अब ये तीसरी लहर आने वाली है, उससे पहले ही हमने अपना इंतजाम करना शुरू कर दिया है। जैसे आज मैं बाल भारती में आया और इन निदेशक महोदय हैं, इनके साथी जितने भी, इनको कहा है कि भाई संपन्न ये संस्था है, आप गांव-गांव में जाकर और अब ये इसको दोबारा से, क्योंकि अब ये अपना चौमासे का बरसात का सीज़न आ गया, इसमें कीटाणु भी ज़्यादा होते हैं और उससे हर एक उसमें खाने के माध्यम से, वायुमंडल के माध्यम से हमारे अंदर जाते हैं। तो वो सारा काम हम अब युद्ध स्तर पर फिर दोबारा से करें। मास्टर जी ये जो यज्ञ वगैरह किया जाएगा, इसके लिए लोगों से कुछ धनराशि भी ली जाएगी, यानी कि किसी के घर में है। अभी तो हम अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे जी। लेकिन हमने ये देखा है कि गांव-गांव पिछली बार गए जी, तो लोगों ने इतना दिया कि जो हमने मतलब 20 किलो सामग्री जैसे गांव में लगाते थे, 1 टीन घी भी लगाते थे, तो उसके पैसे उससे भी ज़्यादा पैसे मतलब लोग दे देते थे। लोगों में अब इस मामले में बड़े सचेत थे और केवल मतलब आर्य समाज ही नहीं जी, मतलब जहाँ आर्य समाज ना भी थी ना, वहाँ भी लोगों ने यह अभियान शुरू कर दिया। इसका ये असर पड़ा। अभी एक बुक का जिक्र किया था जिसमें कुछ विशुद्धियाँ थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखो, मतलब BA सेकेंड ईयर ना, ये B.Ed सेकेंड ईयर की किताब थी वो जी, और उसके अंदर एक पेज पर 71 पेज के ऊपर 7 गलतियाँ महर्षि दयानंद के बारे में लिख रखी जी। तो हमने उसका विरोध किया और वह किताबें सारी जितनी बाज़ार में आई थी वो तो जलवा दी जी। और भविष्य में उसने जो प्रकाशक था उसने लिखित में माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद भविष्य में ये कहा कि मैं उस पेज की जगह दूसरा पेज बदल कर नई किताबें छपवाऊँगा। तो इस बात की पैरवी भी की आपने कि ये गलती प्रकाशक की थी या बीच में कोई और लोग इन्वॉल्व थे इन गलतियों में, जो चाहते थे कि इस सारे सिस्टम को बदला जाए? नहीं, वो प्रकाशक ने जब गलती मान ली ना अपनी, तो दूसरे को तो फिर कहने का रास्ता ही नहीं बचता। तीसरी बात यह है कि अब हमने वहाँ नहीं टिके खाली उस बात के ऊपर जी। अब क्योंकि सारी यूनिवर्सिटियों का चांसलर जो होता है वो गवर्नर होते हैं जी। हमने कल ही गवर्नर को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है और सभी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों को पत्र लिखा है कि भाई एक तो जो अज्ञान व्यक्ति है ना जी, ऐसे लेखक का मतलब है ये किताबें इसमें यूनिवर्सिटियों में ना लगवाई जाए।
जब एक एक पेज में 7 गलती करे तो क्या नहीं है वो। दूसरा, प्रकाशक जो है ना वो किताब छापता है, उसके ऊपर इस तरह का बैन लगना चाहिए कि भाई मतलब आप सारी जांच करके आगे किताब छापा करें। तो देखिए, ये थे मास्टर रामपाल आर्य जी हमारे साथ, जिन्होंने बखूबी बताया कि हरियाणा आर्य प्रतिनिधि सभा जो है किस तरीके से काम करती है। हमारे साथ यहाँ के निदेशक अभय आर्य जी भी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जो निर्देश दिए रामपाल आर्य जी ने जगह जगह जाके यज्ञ करने के, उसमें किस तरह से अपनी भागीदारी निभाएंगे आप? देखिए, आदरणीय मास्टर रामपाल आर्य जी ने पीछे भी जब ये कोरोना की महामारी फैली तो ये अभियान चला था और हमारे को निर्देश दिया था। उस समय भी हमारी पूरी मंडली ने श्री जगदीश जी आदि के साथ मिलकर, अमित शास्त्री, श्री संदीप जी, हमने गांव-गांव यज्ञ किया था। और अब भी जो परोपकार के कार्य के लिए इन्होंने निर्देश दिया है और हमारे को पूरी वो देते हैं ये छूट के, कितना भी अभियान में कोई खर्च आदि आता है उसकी परवाह मत करो आप और ये अभियान चलाओ। तो हमने पहले ही, जैसे इन्होंने निर्देश दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही 2-3 दिन पहले, तो हमने निर्देश मिलते ही, जैसे खलीला गांव है, बुआना लाखू गांव है, वहाँ हम प्रचार कर चुके हैं। और ये शुक्र है अब जो फ्राइडे, इसमें हम डाहर गांव के अंदर प्रचार करेंगे। तो देखिए, ये थे आचार्य अभय आर्य जी, जिन्होंने बखूबी बताया कि वो यज्ञ हवन के द्वारा जहां एक और वातावरण की शुद्धि करेंगे, वहीं दूसरी ओर आर्य समाज का प्रचार प्रसार भी करेंगे और समय समय पर ये कार्य पहले भी करते रहते हैं। इंडिया की दहाड़ के लिए अपने सहयोगी के साथ रमा देवी, पानीपत।